और इसमें एक ये जड़ देख रहे हैं आप, धान का है, इसकी हम लोग जड़ देखते हैं ना। आराम से हम सबको दिखाएंगे। इसकी जड़ देखिए, वहाँ खेत में मत जाइए। इसकी जड़ देखिए कैसी है। इसकी जड़ बहुत सही रेसेदार निकली हुई है ना ये। और एक होती है मुराई की जड़, है ना। तो जड़ें दो तरह की हैं, है ना। हाँ, झखड़ा जड़ और मूसला जड़, ठीक है ना। धान गेहूं की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? झखड़ा जड़, है ना, झखड़ा या रेसेदार, ठीक है। और जो मूली हो गया और रहर हो गया, उड़द हो गया, है ना, आम का हो गया, गाजर का हो गया, ये सब आलू का भी मूसला जड़, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले क्या करते हैं? तैयारी में इसके पहले जब नमी बन जाता है जोतने लायक, तो फिर नमी जब जोतने लायक हो जोत करके फिर गेहूँ डाल देते हैं हम लोग। अच्छा। गेहूँ डालने के बाद फिर पानी लगा रहे हैं, पानी लगाने पर यूरिया डाल देंगे, खेती बढ़ने लगेगी। अच्छा, पलेवा भी करते हैं? हाँ, पलेवा भी करते हैं ना। पलेवा सूख जाता है उसको पलेवा किया जाता है। जो सूख जाता है, उसको पलेवा करेंगे। अच्छा। जिसमें नमी रहेगी उसको पलेवा नहीं करेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लोग एक जुताई करके उसके बाद पानी लगाते हैं, उसको पलेवा उसमें क्या है, हाँ, वो जब खेत एक जुताई के बाद जब पानी लगाते हैं तो जिसमें चारा जितने रहते हैं वो उग आते हैं, तो और बढ़िया खेती होती है उसमें। अच्छा, मैंने पलेवा देने से, पलेवा का मुख्य मतलब ये है कि खेत में बराबर नमी और उसके जो चारे हैं वो सब जम जाए, खरपतवार जम जाए। हाँ। फिर जुताई करने से सब समाप्त हो जाता है। हाँ, तो पलेवा करने के एक तरह से कई फायदे हैं, है ना। अगर खेत में नमी है तो उसकी जुताई करके बीज डाल दिए जाते हैं। जी। और समय है तो नमी, जैसे अगर पहले अपन लोग नवंबर में, 1 नवंबर में ही जुताई हो गई होती, हाँ। तो पलेवा किया जाता है। अच्छा। लेकिन लास्ट में जुताई की गई है, पलेवा का समय नहीं है, पलेवा के बाद खेत और पीछे हो जाएगा। हाँ। इसलिए पहले ही जोत करके बीज डाल दिया गया। अच्छा, सही, सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो जो गेहूं की सही बोनी का सही समय एकदम एग्जैक्ट बताएं। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक। क्या हम लोग गर्मी में गेहूं बो सकते हैं? गर्मी में गेहूं जहाँ पर ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र है वहाँ पर बोया जाता है, इसमें हिमालय की तराई वगैरह बोया जाता है। हाँ, जहाँ तापमान कम हो, है ना, क्योंकि ये ठंडी वाला पौधा है ना, जिसको हम लोग ठंडी वाले पौधे को क्या, कौन सा पौधा कहते हैं अनुराग? रबी की फसल, एकदम जो ठंडी वाली जो फसल होती है वो रबी की फसल कहलाती है ना। और प्रिया जो ठंडी की फसल होती है, अक्सर उसमें पलेवा की बात होती है। पलेवा पर हम बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं कि पलेवा हो जाने से एक जुताई के बाद जो खेत में बिना बीज डाले पानी चलाया जाता है खेत में, तो उसको क्या कहते हैं? पलेवा। पलेवा से एक तो फायदा होता है कि जो उसमें अलियार कतवार माने खर पतवार के जो बीज होते हैं वो उग जाते हैं, और उगने के बाद उसकी जुताई होती है तो वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद वो खेत जो बीज आप डालेंगे वही उसमें से उगेगा, है ना। हाँ, वही। और दूसरी बात कि पूरे खेत में एक समान नमी, जो पानी की मात्रा, ओदी की मात्रा जो होती है वो एक समान रहती है, एक समान हो जाती है। तो बीज कहीं भी पड़ता है, जो बोनी का बीज है वो कहीं भी पड़ता है, वो हर जगह अपनी पूरी ताकत के साथ उगता है। और जब पलेवा के बाद जो बोनी होती है उसको पर्याप्त नमी मिलती है, उसको और जो अलियार या खरपतवार वाले पौधों से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता, और जो जमीन है उसमें पर्याप्त हवा भी रहती है, क्योंकि भुरभुरी भी बन जाती है, भुरभुरी बढ़िया बन जाती है ना। उसमें बड़े ढीले छोटे बड़े ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें एक समान मिट्टी के दाने कण वो, और
जुताई के बाद और उसमें पलेवा चल जाने के बाद जो नीचे जो ह्यूमस की मात्रा होती है वो भी थोड़ा ऊपरी सतह पर आ जाती है। तो उससे कई फायदे होते हैं। पौधे जो सामान्य बोनी के हैं और पलेवा के बाद बोनी के हैं उनमें बहुत अधिक अंतर आ जाता है। खेत में पानी लग रहा है, ठीक है।